आपको एक नेचुरल सिंपैथी ही गरीब लोगों की इतनी ज्यादा मिल जाती है कि उस वीडियो को हाई अप ले जाए। एक आदमी जिसको कुछ नहीं पता, वो ऐसी अंट मोटरसाइकिल फेंक दिए, कर दिया, वो कर दिया, ऐसी एक वीडियो बना रहा है जो किसी के लिए किसी काम की नहीं है, वो वीडियो तो मिलियंस हिट कर जाती है। और वहीं पे एक वीडियो जो जीरोधा का मालिक बैठ के बनाता है वो लाखों में पहुंचती है और इतना अच्छा बताता है, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बताता है। एवरीवन वांट्स टू बिकम रिच। वो रिच आदमी की जिंदगी और उसकी जिंदगी को जीना चाहता है, वो उस रास्ते को अपनाना नहीं चाहता। दे जस्ट वांट टू एंजॉय देयर लाइफ। तो यू नीड टू वेरी कैजुअल, वेरी सिंपल स्टफ। आई एम नॉट अ लेजेंड। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्सियत के लेके आए हैं जो एक छोटे से गांव यूपी से शुरू करी, जिन्होंने अपनी जर्नी और आज करनाल में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रन कर रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर विभव, ऑर्थोपेडिक्स सर्जन हैं और आज इनकी हम पूरी स्टोरी जानने वाले हैं कि कहां से शुरू करके आज एक मुकाम तक कैसे आएगा। सो गुड इवनिंग डॉक्टर विभव। गुड इवनिंग जी, आप बताओ कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया जी, आप बताओ कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अक्सर हर किसी की यही मन में चीज होती है कि कोई एक बंदा बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करके एक मुकाम को हासिल कर पाया। आपके बारे में जब हमने पढ़ा तो एक छोटे से गांव से आपने कहा कि आपने जर्नी शुरू करी थी, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? प्लीज उसके बारे में बताइए। इफ समवन नीड्स टू डू समथिंग इन हिज लाइफ, उसकी लाइफ में दो चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज कंसिस्टेंसी, सेकेंड इज फेलियर्स। अगर ये कोई आदमी इन सब चीजों को झेलता रहता है तो वो ग्रो कर जाता है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। अब तो खैर मैं इट्स बीन 15 इयर्स आई एम इन करनाल। अब तो हरियाणा के ज्यादा गुण आ गए मेरे अंदर यूपी के मुकाबले। तो मेरा बॉर्न भी करनाल से ही है। मेरी मदर यहीं से हैं, करनाल से ही हैं। सो आई वाज बोर्न इन करनाल। तो थाना भवन एक छोटा सा टाउन है, हम लोग वहाँ पढ़े। वहाँ पे मतलब कि माय फादर इज अ डॉक्टर। तो हम लोगों ने वहीं पे लोकल जो स्कूल्स थे, छोटे स्कूल्स थे, कोई बहुत ऐसे नहीं थे कि हाई फाई टाइप के स्कूल्स थे, तो उनके अंदर हम लोगों ने अपनी बेसिक एजुकेशन ली। 12th वहाँ से पास आउट करी। चैलेंज किस चीज़ का होता था कि यू डोंट हैव अ कॉम्पिटिशन। क्या होता है, आदमी ग्रो कैसे करता है, वो दूसरों को देख के ग्रो करता है। वहां पे क्या देखते थे, फलाने के साथ झगड़ा कर लिया, उसने ऐसा काम कर दिया, उसने ये कर दिया। लोगों की सोच ही नहीं थी कुछ बढ़ने की। तो वहां पे मुझे लगता है जो पेरेंट्स हैं उनका विजन बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई बच्चों को कुछ ग्रो करवाना ही करवाना है। तो उन लोगों ने बहुत मेहनत करी, उनके साथ हम लोग भी मेहनत करी। देन मैंने अपनी यूजी एंड पीजी दोनों की दोनों देहरादून से कंप्लीट करी। उसके बाद में फिर 2-3 साल के करीब छोटा छोटा फेलोशिप्स करी और 2-4 जगह पे काम किया। देन आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू करनाल और हमने करनाल के सिविल हॉस्पिटल के अंदर कदम रखा। ऑर्थोपेडिक्स ही फील्ड आपने क्यों चूज किया? बचपन में झगड़े देख रहे थे, आपने भी हड्डियां तोड़ी है क्या? हड्डियां जोड़ने से नहीं, हड्डियां तोड़ी ना जोड़ी वाला काम नहीं था। एक्चुअली क्या, ऑर्थोपेडिक्स इज अ ब्रांच जिसमें ना यू नीड टू हैव क्रिएटिविटी। आप मल्टीपल गंदे फ्रैक्चर्स आते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए क्रिएटिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज अ क्रिएटिविटी। यूज करना आपको इम्प्लांट्स को, स्क्रू, पेंच कस, ये सारी चीजें मैं बचपन से ही करा करता था। मेरे पेरेंट्स इस मामले में बड़े दुखी थे कि क्या होता था कि वो मेरे को कोई भी महंगा खिलौना ला के देते थे तो मैं उसको जाते स्क्रू पेंचकस लेके खोल डालता था। करनाल में ना इधर घंटाघर के पास में ना A to Z शॉप हुआ करती थी। सो अब मेरा जो नानका है वो करनाल का था, तो हम लोगों के चक्कर लगते थे। तो मैं आई यूज टू कम करनाल फॉर दी A to Z वाली शॉप के पास में आना और वहां पे नोटंकी करके रोवर आर्ट बजा के कुछ खिलौने पकड़ के लेके जाना। तो ये था। बाकी एक और चीज में बहुत इन्फ्लुएंस करती है, वो करती है जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, उस कॉलेज में आप जब देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट के सीनियर्स है, टीचर्स की सबसे ज्यादा रेपुटेशन है, वो डिपार्टमेंट सबसे अच्छा है, तो मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ पे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट। तो उसके अंदर फिर कहोगे तो यही कहूंगा कि उन लोगों के नक्शे कदमों पे चलने के लिए हम लोगों को लगता था कि ये ब्रांच हमें करनी चाहिए, तो इसलिए करी। तो डॉक्टर बनने का आपने बचपन में ही सोच लिया था कि फादर डॉक्टर थे आपके, आपने ऐसे इसलिए सोचा? यार जिस टाइम पीरियड में हम लोग पैदा हुए हैं ना, उस टाइम पीरियड में केवल 2-3 ही ब्रांच होती थी, डॉक्टर या इंजीनियर। उसके अलावा कुछ नहीं होता था। अगर मैं अपनी जिंदगी को रिवाइंड करूं तो शायद मैं डॉक्टर ना बनूं, तो मैं शायद डॉक्टर ना बनूं। अगर मैं अपनी जिंदगी को रिवाइंड करने का मुझे मौका मिले, मैं पास्ट में जा सकूं, मैं अपनी लाइन चेंज करूं। रीजन इज मेडिकल लाइन इज
अगर मैं मेडिकल लाइन में जो बर्डन और स्ट्रेस है उसके कंपैरिजन में आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं उसको देखूं तो आई थिंक बहुत ही पीछे है ये ब्रांच. इट्स अ वेरी बैड ब्रांच टू हैव इन. आप अभी भी ये इसलिए कर रहे हैं कि वो सेटिस्फेक्शन है अंदर, वो हड्डियां जोड़ने वाली, वो स्क्रू खोल के जो जैसे हर कोई आदमी, एवरीवन, व्हाई यू आर डूइंग दिस because you have a passion for this, so I am also having a passion for this. तो इसीलिए this is the reason why we are doing this. मतलब continuously करे जा रहे हैं, अपने आप को इवॉल्व करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, अपनी कमियों से को सुधारते हैं. इन क्लास 6th एक हमारे बुक थी हिंदी की, उसमें एक संपूर्णानंद राइटर थे, उनकी एक बहुत प्यारी सी कोट है, गलती करना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन गलती को दोहराना बहुत बड़ी गलती है. सो यू नीड टू इवॉल्व योरसेल्फ. जो गलतियां हैं उनको कम से कम करो और कोशिश करो कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको चेंज करो. तो वही करे जा रहे हैं, धीरे धीरे करके इवॉल्व करते जा रहे हैं. नाइस नाइस नाइस. तो जैसे ही मतलब आपने फेलोशिप्स करी सोई, तो उसके बाद क्या स्टेप्स थे, मतलब आपने कैसे अपनी जर्नी शुरू करी टू दिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल? सो एक्चुअली क्या है, नेपोटिज्म का नाम सुना है आप लोगों ने? सो ये जो देश है ना, इसमें नेपोटिज्म हर जगह है. हाँ. तो मेरे फादर डॉक्टर हैं, बट वो एक टाउन में प्रैक्टिस करते हैं. छोटा सा टाउन है, उन्होंने एमबीबीएस कर रखा है. ही डजंट हैव दैट मच लिंक कि वो दिल्ली, चंडीगढ़, बॉम्बे के बड़े डॉक्टर्स को जानते हैं. अब फेलोशिप्स का फंडा इज लाइक के आज की तारीख में फेलोशिप्स आर टू मेनी, प्लेंटी. हम लोग भी अपने ऑफर करते हैं फेलोशिप. उस टाइम में गिनी चुनी हुआ करती थी. तो अब गिनी चुनी में कौन आएंगे? गिनी चुनी वो आएंगे जिनके पेरेंट्स आइदर दे आर देमसेल्फ डॉक्टर, बड़े रिनाउंड डॉक्टर्स हैं, या जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, या जिनके अपने पास अपने नहीं, पैसे वाला सिस्टम ही नहीं होता था. अच्छा. मेडिकल में उस टाइम में फेलोशिप पैसे से नहीं मिला करती थी. यू नीड टू बी आइदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी. उसके लिए जो डॉक्टर्स हैं आपके, जो आपके टीचर्स हैं, वो आपको एक वो बनाते थे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनाते थे. एंड सेकेंड नंबर पे यू शुड हैव लिंक्स, तो आपका नंबर ऊपर आ जाता था. तो भाई साहब फेलोशिप लेना ही बहुत बड़ी महाभारत है. लाइक हम लोग तो नॉर्मल वाले बंदे थे, अपने ने चिट्ठी डाल दी, जब हमारा नंबर आया तो हम लोग चले गए करने. और यू नीड टू डू रेगुलर, करते रहना. दैट्स व्हाट आई सेड, कंसिस्टेंसी. यू नीड टू रिमाइंड देम कॉन्स्टेंटली कि जी मैं भी हूँ. दे सी के हाँ भाई ये बंदे जो हैं इनको ही वांट्स टू डू समथिंग, तो फिर वो बुला लेते हैं. ठीक. मतलब आपको नेपोटिज्म का फायदा नहीं मिला, मतलब आप मैं मान सकता हूँ कि मैं नेपोटिज्म में आया ही नहीं, मैं उस लेवल पे था ही नहीं. मेरे बच्चे अगर डॉक्टर बनते हैं, हाँ. आज मैं उस लेवल पे हूँ कि उनको जरूर हो सकता है नेपोटिज्म का फायदा मिल जाए, बट हमें कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फायदा नहीं. कंसिस्टेंसी से आपने कहा कि आपकी अभी उस दौरान सबसे ज्यादा जो फैक्टर प्ले किया आपके आज डॉक्टर बनने में, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने में, कंसिस्टेंसी था. तो बीइंग एन ऑर्थोपेडिक्स सर्जन, आपको पता है, मतलब हमें सभी पता है कि जो भी हड्डी टूटी है उसको टाइम लगेगा, उसको भी उसकी कंसिस्टेंसी चाहिए जुड़ने के लिए. तो कभी मतलब आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो जब आप फर्स्ट फेलोशिप्स के बाद जब आप फर्स्ट टाइम अपने आप से सर्जरी करना है, वो कैसा एक्सपीरियंस था? मैंने फर्स्ट इंडिपेंडेंट जो सर्जरी करी थी अपने नाम से. सो इफ यू आर वर्किंग इन मेडिकल कॉलेज, तो आप यू आर वर्किंग विद योर कंसल्टेंट्स, तो आप उनके अंडर काम करते हैं, तो फाइल पे नाम उनका होता है, आप काम कर रहे हैं. तो वो दे गिव अ वॉच कि ये ठीक भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ कमी पेशी उसको सुधार देते हैं. व्हाट हैपेंस इज, जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं एंड यू आर द वन जिसका नाम फाइल पे लिखा जाता है, मेडिकल लीगल केसेस में भी आप ही का नाम आना है. आप कुछ गलत करोगे तो गाली भी आप ही खाओगे, कुछ भी परेशानी होगी तो जूते भी आप खाओगे. तो उस कंडीशन में जब मैंने पहली सर्जरी करी थी, तो दैट वाज इन कानपुर. तो कानपुर में मैंने सर्जरी की, आई वाज वर्किंग देयर, मेरी वाइफ वहां से पीजी कर रही थी, तो मैं वहां पे उस टाइम में था, करी. तो इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल जॉब. तब समझ में आया कि कितना किसी और के, अब वो सर्जरी मैं 20 बार पहले कर चुका था, राइट. लेकिन जब वो मेरे नाम से, उसमें ओटी लिस्ट के ऊपर नाम लिखा हुआ था डॉक्टर विभव, जो ऑपरेटिंग सर्जन है, मतलब चीजें चेंज होती हैं. तो
ये सब चीजें कर करके धीरे 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 करके यू गेट द कॉम्प्लिकेशंस। आप हर एक इंडिविजुअल इंसान की वर्किंग हैबिट्स अलग होती हैं, उसका काम करने का तरीका अलग होता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस भी अलग होंगे। आप काम करोगे अलग तरह से, मैं काम करूंगा अलग तरह से, तो यू आर गोइंग टू फेस डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन, आई एम गोइंग टू फेस डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस। तो उनको सेटल करना, उन चीजों को समझना, ये सब चीजें में टाइम लगता है। इट इज नॉट कि आपने आज ये चीज करी और 15 दिन में पता चल गया। हड्डी जुड़ने में 2 महीने लगते हैं, तो आप भाई साहब तो सक्सेसफुल तब हुए ना जब 2 महीने बाद हड्डी जुड़ गई। ठीक है। अच्छा, और सबसे बड़ा जो है भगवान बैठा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिसको सोचते हो कि भाई ये तो दौड़ेगा, भगवान उसको तो लिटा देता है, और जिसको सोचोगे इसका कुछ नहीं हो सकता वो दौड़ पड़ता है। तो भगवान बहुत सारी चीजें सिखाता है। कंसिस्टेंसी, यू नीड टू डू रिपीटेडली, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है। आप बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हो, मल्टीपल छोटे छोटे कोर्सेज करते हो, अपने दोस्तों से सलाहें लेते हो कि मैंने ऐसा किया उसमें ये हुआ, देन यू ग्रेजुअली ग्रो। जो लोग ये नहीं करते, दे गॉट स्टक, वो एक जगह पे रुक जाते हैं, देन दे विल बी वर्किंग अपना मतलब आई थिंक इट्स नॉट अ राइट वे, यू नीड टू इवॉल्व योरसेल्फ। आपने भगवान का जिक्र किया, तो मतलब क्या आपको मतलब नेचर की ब्यूटी कैसी लगती है कि एक चीज जो टूट गई है, हमारा मतलब बीइंग अ डॉक्टर आपके जॉब है कि आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स कर दिए, तो जिसको भगवान ने लेटाना है वो भी लेट जाएगा, पर जिसको सही भी करना है, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका जिसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो आपको लगे कि ये ठीक नहीं होगा और वो ठीक हो गया? बहुत सारे मरीज हैं ऐसे, एक नहीं है, बहुत सारे मरीज हैं। एक पेशेंट था, ही वाज फ्रॉम मतलब मेरे गांव से था, जहाँ से मैं हूँ वहां से था। मेरा गांव और मेरे जहाँ मैं रहता हूँ दोनों में डिफरेंस, गांव इज अवे एंड कस्बा इज थाना भवन, तो 5 किलोमीटर करीब का डिफरेंस। सो वो भाई साहब शराब पी रखी थी उन्होंने, और उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी ये यहाँ से हड्डी टूट गई। वो हमारे पास आए। अच्छा, मेरे गांव से जब पता चला चोट लगी तो उन्होंने बोले भाई के पास ले चलो, तो आगे लोग लाके हमारे पास उन्होंने एडमिट करवा दिए। हमने उसको देखा स्वेलिंग है, हमने थोड़ी सी उसको स्वेलिंग सेटल करी, हमने उसकी नेल डाल दी। अब भाई साहब नेल डली, नेल डलने के 3 दिन के बाद में आप कैन यू बीट इट, सॉरी चमड़ी गल गई उसकी। इट वाज द रिएक्शन ऑफ इम्प्लांट और वट एवर इट इज, हमें नहीं पता क्या हुआ। इतना बुरा हाल, मतलब ऐसा हो गया कि वो बंदा बचेगा कि नहीं बचेगा ये भी नहीं पता। हम लोगों ने नेल निकाली, हमने ब्राइडमेंट किया, फिक्सेटर लगाया, मतलब उसको हमने बाहर की चीजें ऐसी लगाई जिससे वो हड्डी अपनी जगह सेटल हो जाए। एंड आई वाज लाइक कि ये आदमी जो है ना, इसका कुछ नहीं हो सकता। मैंने परिवार वालों को भी बता दिया। कैन यू बीट इट? मैं 1.5-2 साल पहले, जैसे दिवाली पे धोंक मारने जाते हैं, तो मैं वहां गया तो मैंने देखा घूमने लग रहा है आराम से। वो बंदा मुझे दिखाने नहीं आया दोबारा, उसका फिक्सेटर लगा के हड्डी अपनी सेट करके भेज दी। वो अपने आप ही भगवान ने ठीक किया, उसकी हड्डी भी जुड़ गई, उसकी जो जख्म थे वो भी भर गए, उसने शिकंजा भी अपने आप ही गांव में निकलवा लिया अपना। कैन यू बीट इट? और वो चल रहा है आराम से मस्ती में, शराब आज भी पी रहा है। ठीक है, तो क्या वो शराब ने ठीक किया? क्या पता, शराब तो खैर क्यों ठीक करेगी, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू हैव। शराब तो नहीं ठीक करेगी, बट होता क्या है, लोग जो हैं, अब वही बात है ना, भगवान ने उससे इतना कुछ लिया, उसकी इतनी ज्यादा चोट लगी, इतना दिक्कत आई, तो भगवान ने उसको रिपीटेडली दे भी दिया। तो आपका गांव से जो ये सर्जरी करी आपने, देन करनाल रिलोकेशन में कैसे, मतलब वो क्या रहा सर्कमस्टांसेस? मेरे रिलेटिव यहाँ पे रहते थे, सो उन्होंने कहा कि करनाल इज अ वेरी गुड प्लेस, तो आप आ जाओ। मैं शिफ्ट हो गया। मैं इससे पहले दिल्ली में था, मैं और मेरी वाइफ दोनों दिल्ली में थे, तो वो तो वर इन जॉब्स। तो वहां से यहाँ पे जो आए, तो आने में सबसे मजेदार चीज तो ही कि जो अमाउंट ऑफ मनी व्हाट वी वर गेटिंग इन दिल्ली, यहाँ पे उसका शायद 30 या 40% मिल रहा था। तो सबसे पहली तो चीज ये हुई। अच्छा, होता क्या है ना, इंसान की लाइफ में ना, इट इज नॉट अबाउट हिज प्रोफेशनल थिंग ओनली, उसका मेंटल पीस तो तब मिलेगा ना जब फैमिली वाला पार्ट भी। अब भाई साहब आए, पहले बड़े बेटे साहब हुए हमारे, तो जब बेटा हुआ उसके बाद पता चला कि भाई साहब महीने में डायपर्स जो वही कहीं जा के लगते हैं। ठीक है, ये वो चीजें हैं, ये मतलब कि
यू गॉट स्टक, मतलब आपको समझ में आता, अच्छा ऐसा नहीं है कि पेरेंटल हेल्प नहीं होती, होती है, बट आप ही खुद इतना शर्मिंदगी महसूस करते हो कि यार अब मैं इन छोटी छोटी चीजों के पैसे क्यों मांगू, बट आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन, अब आप पैंट शर्ट पहनिए। सो मतलब एक और प्रॉब्लम क्या होता है, वो ये होती है कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स जो है ना, उनकी जो एक वो है और है, वो ऐसा है कि डॉक्टर्स दे आर रिच, दे आर स्मार्ट पर्सन, और उनको पैंट शर्ट पहन के टिप टॉप रहना है। भाई साहब नॉर्मल आदमी तो कैसे कपड़े पहन ले, अब डॉक्टरों को कपड़े भी पूरे टिप टॉप पहनने हैं, सब कुछ पहन, तो खर्चे भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये तो देन आई शिफ्टेड टू करनाल। इट वाज बेसिकली अ गुड पीरियड, आई शुड से। ऐसा नहीं था मतलब कि हमारे रिलेटिव्स यहाँ पे थे, सब लोगों ने दे हेल्प्ड अस अ लॉट, बहुत ज्यादा मदद करी। एक फेज तक उन्होंने मदद करी, उसके बाद में वी स्टार्टेड डूइंग आवर जॉब, हम लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। एंड इन 2013 2 साल तक मैं सिविल हॉस्पिटल में था, करनाल सिविल हॉस्पिटल में। उसके 2013 में मैंने उसको छोड़ के महाविद्यालय हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। मेरे को लगा कि सिविल हॉस्पिटल का एक्सपोजर जो है दैट इज एनफ। एक्चुअली सिविल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट जॉब में डॉक्टर्स को बहुत सारे वो काम भी करने पड़ते हैं जो नॉन डॉक्टरी वाले होते हैं, क्लरिकल जॉब्स के, आप MLR काटो, ये करो वो करो। आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, मैंने छोड़ दिया। तो देन आई वेंट टू महावीर, वो भी वैसा ही था। इट वाज नॉट के कोई वहां पे कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज था। महाविद्यालय हॉस्पिटल के अंदर भी आई स्टेड फॉर 2 years, 2 साल रहा, और वहां पे भी आई वाज डूइंग वर्क, ठीक ठाक काम कर रहे थे, भगवान की कृपा से अच्छा काम किया हम लोगों ने। वी वर डूइंग रिप्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ कर रहे थे। देन 2015 में हमने मेडलाइन हॉस्पिटल की स्थापना करी।